हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे की हर जानकारी मिल रही है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरसी जयपुर में जो सेकंड डीवी हुआ था। सेकंड डीवी का जो पैनल आ चुका है, सेकंड डीवी का क्या आ चुका है, पैनल आ चुका है। अब जो ये पैनल आया है, पैनल के अंदर 273 बच्चों का नाम आया है। कितने बच्चों का? 273 बच्चों का नाम आया है। इनको अभी पोस्ट अलॉट नहीं की गई है, ओनली पैनल में नाम दिया है कि आपकी जो जॉब है वो 100% क्या होगी, आपकी जॉब कंफर्म होगी, आपको कोई ना कोई पोस्ट सीटियां मिल जाएगी। तो ये जो आपकी पोस्ट है ये कब बताएंगे? ये इस वीक के अंदर बता देंगे। जो आपका ये वीक आएगा, इसी वीक के अंदर आपको बता देंगे कौन सी पोस्ट मिली है। और फिर आपकी बात आती है ज्वाइनिंग की। तो देखो 273 बंदे तो ये हैं, उसके अलावा जो आपका थर्ड डीवी भी कंडक्ट हो चुका है, उसके भी लगभग सारी प्रोसेस हो चुकी है। तो थर्ड डीवी में भी 270 के लगभग जो बच्चे थे उनको भी ज्वाइनिंग देनी होगी, उनका भी पैनल निकालना होगा। जो थर्ड डीवी का पैनल भी एक वीक के अंदर आ जाएगा। जैसे सेकंड डीवी का एक वीक के अंदर आ गया, उसी प्रकार जो थर्ड डीवी है, थर्ड डीवी का भी एक वीक के अंदर आ जाएगा। तो देखो जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो ज्वाइनिंग का आपको एक तो मेल पे भी मैसेज आएगा, है ना। ज्वाइनिंग का एक तो आपको मेल पे भी मैसेज आएगा, उसके अलावा डाक के द्वारा आपके घर पे पोस्ट भी आएगी। तो आपको ये बता दूं कि ज्वाइनिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के लेके जाने हैं, हम बात करते हैं। आप ज्वाइनिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत होगी उनकी बात करते हैं। तो देखो जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके अंदर सबसे पहले आपको मिलेगा एक अटेस्टेशन फॉर्म, या फिर आप मेल पे भी देख सकते हो, मेल पे भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है। तो उसके अंदर आपको एक तो अटेस्टेशन फॉर्म है वो रेडी करवाना पड़ेगा। अटेस्टेशन फॉर्म है, उसमें आपको एक तो क्या डालनी पड़ेगी, आपकी फोटो लगानी पड़ेगी 5x7 साइज की। तो देखो आपकी एक पिक होगी वो यहाँ पे आएगी 5x7 की, ठीक है। यहाँ आपको पिक लगानी है। उसके अलावा जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें क्या क्या भरना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो इसमें आप अपना नाम भरोगे, अपना पूरा नाम भरोगे, है ना। और उसके अलावा आपका पता भरोगे, और जैसे आपका घर का जो पूरा पता है वो भी आपको इसी में भरना पड़ेगा। और उसके अलावा देखो जो चीजें इसमें दे रखी है, ठीक है, जो चीजें इसमें दे रखी है वो सभी की सभी आपको भरनी पड़ेगी। आधार कार्ड का नंबर भरना होगा, पैन कार्ड का नंबर भरना होगा, राष्ट्रीयता इंडियन भरनी होगी, अब जन्म तिथि, और जो आपको एक तो जन्म दिनांक भरनी है, उसके अलावा आपको आयु कैलकुलेट करके भरनी है, ठीक है। और जब आपने 10वीं उत्तीर्ण की थी, 10वीं के समय क्या आपकी आयु थी वो भी आपको फिल करनी है। और जन्म स्थान वगैरह, और आपका धर्म क्या है, आप किस जाति से हो, ये सब कुछ आपको बताना है। उसके अलावा देखो आपने क्या उसमें जो आपने पिछले 5 वर्षों में जो आपने किया है, जिन स्थानों पे आप रहे हो उन सभी का आपको वेरवा डालना पड़ेगा, ठीक है। जहां जहां आपने रहे हो वहीं सभी का आपको वेरवा डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी राष्ट्रीयता है वो डालनी पड़ेगी, और जन्म स्थान डालना पड़ेगा, और जहाँ पे पढ़े हो वो सब बातें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। और पिता का नाम और माता का नाम, उनकी सभी डिटेल है जो वो यहाँ पे आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो आपका पूरा मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, आपका अटेस्टेशन फॉर्म है। फिर उसके बाद जो आपका 13 नंबर पॉइंट है, 13 नंबर पॉइंट में आपको क्या भरना पड़ेगा, आपने जहाँ से 10th की है, 10th का, 12th का, उसके अलावा आप ग्रेजुएशन जहाँ से की है उन सभी का आपको प्रवेश तिथि और छोड़ने की तिथि, और जिस समय आपने परीक्षा उत्तीर्ण की उसका जो डेट वगैरह है वो डालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो आपने कहीं पे ज्वाइन किया हुआ है या किसी जगह आपने जॉब की है तो उसका जॉब का डिटेल है जो वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। फिर हम आगे बात करते हैं। आगे देखो जो आपने सरकारी नौकरी के बारे में पूछ रहे हैं कि पहले आपने कहीं की है या नहीं, आपको कहीं हिरासत के अंदर आपके ऊपर कोई केस वगैरह है वो पूछा जाएगा। तो इनमें सभी में क्या आएगा, नहीं भरना है, ठीक है। जब आपके पास आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म आ जाएगा उसके टाइम आपको पूरा मैं एक एक चीज भर के भी बता दूंगा, ठीक है। और वैसे आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि कैसा आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है, उसमें आपको क्या क्या भरना है ना। यहाँ पे आपका नो आ जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या है कि जो गांव के 2 रेफरेंस आदमी हैं उनका आपको नाम दिया जाएगा। जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा, देखो पुलिस वेरिफिकेशन में आपको अभी जाके पुलिस के पास जाकर कुछ लिखवा के नहीं आना। पुलिस वेरिफिकेशन में क्या है कि आपको अभी तो ओनली क्या है कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म, आपकी ज्वाइनिंग का वेट करना है। ज्वाइनिंग के समय जो डॉक्यूमेंट दे के आओगे उसमें जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म होगा उसमें आप भरोगे 2 जो ऐसे परिचित लोगों का नाम भरोगे,
उन लोगों का नाम भरोगे। फिर उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, होने के 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जो आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा आपके गांव के थाने में, जो भी आपका थाना लगता है वहां पहुंचेंगे। वहां से फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। जैसे आप जहां से 10th पढ़े हो, 12th की है, वहां पे जहां आप रहे हो उस जगह पे देखा जाएगा। उसके अलावा जो जैसे आपने जहां से बीटेक की है या जहां से ग्रेजुएशन की है, उस जगह से भी आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद उनको पता लगेगा इस पे कोई केस नहीं है, और आपको जो टेस्टेशन फॉर्म है इसमें जो जो डिटेल बननी है वो सब कुछ सच सच बता देना है। उसके अलावा जो आपका पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपके यहाँ पे डेट आ जाएगी, उसके बाद प्लेस आ जाएगा और आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये तो था आपका अटेस्टेशन फॉर्म। तो सबसे पहले नंबर पे तो क्या आया, आपका अटेस्टेशन फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपका सेकंड डॉक्यूमेंट है वो क्या, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखो, जब आपने फॉर्म भरा था तो उसमें कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ओनली 10th भरी हुई थी, कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ओनली 12th भरी हुई थी। तो यदि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के और इसके अलावा और भी आपके पास कोई डिग्री वगैरह है तो वो भी आपको लेके जा सकते हैं। आपके सभी के सभी डॉक्यूमेंट वहां पे लिए जाएंगे। तो आप जितने ज़्यादा आपने डिग्री वगैरह जो भी कर रखी है, जितना आप पढ़े हो, वो सभी की सभी क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाना, ताकि आपकी अभी से ही आपकी एजुकेशन है जो वहाँ पे फीड हो जाए, डाटा आपका वहाँ पे हो जाए, मतलब वहाँ पे डाटा जो आपका है वो रिकॉर्ड हो जाए, है ना। नहीं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए ज्वाइनिंग के टाइम जब आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं तो उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, जो भी आपने डिग्री कर रखी है सभी के सभी। और डेट ऑफ बर्थ के लिए तो जो आपकी 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है वो देखो, जो आपने डॉक्यूमेंट्स डीवी के टाइम लेके गए थे वो तो सभी के सभी लेके जाने ही है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपको लेके जानी है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जैसे कोई ओबीसी से है या एसटी से है या एससी से है या कोई ईडब्ल्यू से है, तो जो सर्टिफिकेट आपने डीवी के टाइम दिया था तो वही सेम सर्टिफिकेट आप ले जाना, वही आपका मान्य होगा, वो आपका कम्युनिटी का सर्टिफिकेट हो गया। और उसके अलावा जो एनओसी, जैसे कई पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए एनओसी लगेगी, यदि आपके एप्लीकेबल है तो वो एनओसी भी आपको ज्वाइनिंग टाइम जरूरी होगी। और मैरिज सर्टिफिकेट, जो जैसे कोई व्यक्ति मैरिड है तो उसको मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। उसके अलावा जो स्टाम्प है, स्टाम्प पेपर पर 100 रुपये या 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप डिक्लेरेशन भी लिखवा के लेके जा सकते हो कि मेरी मैरिज इस टाइम हुई थी और ऐसे ऐसे जो भी आपकी पत्नी का नाम है, ऐसे जो आपका परफॉर्मा है, इसका परफॉर्मा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो आप उस परफॉर्मे के आधार पर अपने जो आप वहां से स्टाम्प पेपर लोगे, स्टाम्प पेपर पे नोटरी से अटेस्टेड करवा करके वो आपको लेके जाना है। और यदि आपके पास उसका डाटा मैरिज सर्टिफिकेट के लिए जो आपको तैयार करवाना है उसका भी आपको चाहिए डाटा वगैरह जो लिखवाना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो जो आपका पूरा डाटा है वो भी हम अपलोड कर देंगे हमारे चैनल के अंदर। जो डिस्कवर राजस्थान का टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको ये जो 50 रुपए का स्टाम्प है ये तो सभी को लेके जाना है, जो 50 रुपए का स्टाम्प है ये तो सभी को लेके जाना है। और जो मैरिज सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है उनको डिक्लेरेशन अलग से लेके जाना है। तो जो आपका 50 रुपए का स्टाम्प रहेगा इसके अंदर आपको क्या लिखना है, तो उसके लिए आपको ये जो यहाँ पे शो हो रहा है स्लाइड पे, तो ये सब बातें आपने उसमें लिखानी है कि मैं यह घोषित करता हूँ कि मुझे कहीं गिरफ्तार नहीं किया है और आज तक मुझे कहीं भी मेरे खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है और मुझे हिरासत में नहीं लेके गए। ये सब बातें आप जो सेम टू सेम इसमें दे रखी हैं वही आपको लिखनी है। तो ये जब आपका आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जो आपके पास मेल पे ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। इसमें आपको नोटरी के द्वारा अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। उसके अलावा देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपके दो बंदों का लेना है, मतलब 2 ऑफिसर्स का अलग अलग तैयार करवाना पड़ेगा। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मूला है, जो आपका परफॉर्मा है वो मैंने यहाँ डाल दिया है। देखो इसमें आपका नाम आ जाएगा, आपके पिता का नाम आ जाएगा, उसके बाद जो भी जहाँ से अपने ने जिससे अपने टेस्टेड करवाना है उसके सिग्नेचर वगैरह आ जाएंगे, उसकी मोहर आ जाएगी और यहाँ पे आपको क्या लगानी है, आपकी फोटो लगानी है। तो ये कितने तैयार करवाने हैं, ये आपको 2 यानी कि 2 तैयार करवाने हैं। कितने तैयार करवाने हैं, 2 तैयार करवाने हैं। उसके अलावा 10 फोटोज, तो 10 फोटोज का तो उन्होंने बोला है, तो आप 15 से 15 फोटोज जो आपकी
न्यू फोटो हो, ठीक है, जो आपकी अब जो लेटेस्ट फोटो है वो ले लेना 15। और इसके अलावा जो 5x7 साइज की है वो भी फोटो आपको तैयार करवानी है, तो एक तो आपकी अटेस्टेशन फॉर्म में लग जाएगी, उसके अलावा 1-2 एक्स्ट्रा भी तैयार करवा लेना, ताकि कहीं और जरूरत पड़ती है तो वो आपकी काम में आ जाए। उसके अलावा 10 फोटोज के अलावा बैंक की पासबुक चाहिए, बैंक की पासबुक, उसके अलावा चेकबुक है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि चेकबुक में आपका खाता नंबर वगैरह अच्छे से विजिबल होता है। और जो बैंक की पासबुक है इसमें क्या है कि इसमें जहां पे आपका खाता अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है वो आपको उसकी फोटोकॉपी जरूर आपको लेके जानी है, वो बिल्कुल क्लियर हो। और उसके अलावा चेकबुक आपको लेके जा सकते हो, चेकबुक की फोटोकॉपी दे सकते हो, क्योंकि वहां पे आपका जो डाटा होता है वो पूरा लिखा होता है, अकाउंट नंबर वगैरह। और इसके अलावा आपको एक मैंडेट फॉर्म भी दिया जाएगा, जो मैंडेट फॉर्म है वो बैंक से आपको फिलअप करवाना होगा। बैंक में आप जाओगे और जो आपकी अकाउंट की डिटेल है वो आप डालोगे, उसके बाद बैंक वाला जो आपका मैनेजर होगा वो आपको सील लगा के देगा, ताकि कि आपने पूरा कंफर्म करवा दिया गया है कि ये जो खाता मेरा ही है और बिल्कुल सही है। उसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। देखो मैन आपके डॉक्यूमेंट देखो, एक तो अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म के अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया, कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो गया, NOC जो एप्लीकेबल है वो, मैरिज सर्टिफिकेट, 50 रुपए का स्टाम्प पे क्या लिखाना है वो भी मैंने आपको बता दिया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और 10 फोटोज और बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड। देखो जो आपने DV के समय जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो तो सभी के सभी लेके जाने ही है, ठीक है। उसके अलावा जो बात आती है वो है पैन कार्ड लेके जाना है, और बैंक की पासबुक या चेक बुक है तो अच्छी बात है। उसके अलावा 10 लेटेस्ट फोटो और 5x7 साइज की भी एक फोटो चाहिए होगी आपको। और जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपको DV के टाइम में नहीं चाहिए थी, तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको चाहिए होंगे। और इसके अलावा जो 50 रुपए का स्टाम्प है उस पर आपको लिखवाना होगा कि मेरे पे कोई केस नहीं हुआ है, जो भी डाटा है वो मैंने आपको इसमें जो भी डाटा है वो मैंने आपको इसमें शो कर दिया है। और जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपका DV के टाइम नहीं चाहिए था, और अब आपका मैरिज सर्टिफिकेट वो भी चाहिए होगा। और यदि NOC आपके एप्लीकेबल है तो वो भी आपको चाहिए होगी। डेट ऑफ बर्थ के लिए तो आपकी 10वीं की मार्कशीट चल जाएगी। तो ये सभी के सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको लेके जाने हैं, और आपके पास मेल आ जाएगा, मेल के थ्रू आपको पूरा का पूरा प्रोफार्मा मिल जाएगा। तो उसको फिल करने में, जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसको फिल करने में पूरी सावधानी बरतनी है। यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अटेस्टेशन फॉर्म में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो आपकी ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग के टाइम आपको वो वहां पे लेके जाना है अटेस्टेशन फॉर्म। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है वो सभी की सभी आपको वहां उस टाइम जरूरत होगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने होंगे। अभी जो प्रोसेस चल रहा है, अभी आपके सीट अलॉट होगी कि कौन सी पोस्ट किसको मिलती है, तो इसमें थोड़ा वेट करो और वेट एंड वॉच, और थोड़े दिनों में ही पता लगने वाला है। इस वीक के अंदर पता लग जाएगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिलती है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने रखा हुआ है अपने को उसके अंदर की कौन सी पोस्ट मिलेगी, संशय में है अभी, तो थोड़ा और वेट कीजिए और इस वीक के अंदर आपको पोस्ट का भी पता लग जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ देखो, ये जो चैनल है ये आप ही के लिए बनाया है। इस चैनल में क्या है कि आपको रेलवे से रिलेटेड हर बात की जानकारी मिलेगी, जो मुख्य रूप से RRC जयपुर और RRB अजमेर के अंडर में जितनी भी वैकेंसी आएगी, जो राजस्थान से हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, और उनको जो भी RRB अजमेर और RRC जयपुर के अंडर में जितनी भी वैकेंसी आएगी उसकी डिटेल इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगी। जो इंटरनली पोस्ट आएंगी, जब GDCA जैसे आप ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन करने के बाद इंटरनली GDCA की पोस्टें वगैरह आती हैं, लोको पायलट की या JN की जो भी पोस्टें आएंगी उन सभी का आपको इसी चैनल के माध्यम से पता लगेगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो जब आपकी GDCA की पोस्ट वगैरह आएगी, एग्जाम वगैरह आएंगे, तो उसका आपको सिलेबस भी इसी चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। इसमें आपको प्रॉपरली सब्जेक्ट वाइज पोर्शन, हर सब्जेक्ट का आपको टीचर, अच्छे से अच्छे टीचर के द्वारा आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। और इन बातों के साथ मैं इस वीडियो का समापन करूंगा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका पैनल के अंदर नाम आया है और जो 3rd DV वाले वेट कर रहे हैं उनके लिए भी मैं यही आशा करता हूं कि सभी को जो मिले और फाइनल रूप से आप सिलेक्ट हों। और आप सभी को एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने पैनल में जगह पाई है। और इन बातों के साथ वीडियो का अंत किया जाता है। एक बार आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।